आका की वसल्लम की जिंदगी मुबारक में अनगिनत मौजूदात हैं। अल्लाह ताला ने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को मौजूदात से नवाजा, किसी को थोड़े किसी को ज्यादा मौजूदात से नवाजा, लेकिन आका की वसल्लम की जिंदगी का हर लम्हा सरापा मौजूदा है। पहली बात यह है कि मौजूदा किसको कहते हैं? ये दीन इस्लाम दीन फितरत है, इसको अक्ल मानती है। हवाई बातें नहीं है, सारी कोई हवाई बात नहीं है, ये सारी की सारी दीन इस्लाम है, जो दीन मतीन जो है ये दीन फितरत है। लेकिन मौजूदात जो अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम को अता फरमाते हैं वो मौजूदात जाते होते हैं जो उसी इलाके के लिहाज से, उसी जबान के लिहाज से, उन लोगों के निस्बत के लिहाज से जो अल्लाह ताला मौजूदात अता फरमाते हैं जिससे इंसानी अकल आजिज आ जाती है और उससे अल्लाह ताला की कुदरत का इजहार मालूम होता है और उसके नबी अलैहिस्सलाम की ताकत या मोहब्बत का इजहार होता है। आका की वसल्लम की जिंदगी मुबारक में बेहद बेशुमार मौजूदात है। जिंदगी के हर शोबे में, हर लम्हे में कोई ना कोई मौजूदा जो है वो नमूदार होता है। लेकिन उनमें सबसे बड़ा मौजूदा जिसे उस वक्त की अकल भी आजिज रही, आज की अकल भी उसको मानने से, जो अहले ईमान है वो मानते हैं, बाकी जो है वो उनकी अकल मानने से आजिज है। उसके बारे में दूसरी बात यह है कि जब भी अल्लाह तबारक तआला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजूदात से नवाजा या कोई अताए अजीम की, तो उस वक्त अपनी किबरियाई का इजहार जरूर किया और अल्लाह तबारक तआला ने पहले अपना तस्करा फरमाया, उसके बाद अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। यही आया करीमा, यही और जो मैंने तिलावत आपके सामने की है, और उसमें भी अल्लाह तबारक तआला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजे को ज़ाहिर करने से पहले अपनी शान किबरियाई का तस्करा करते हैं। इसमें मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। अल्लाह तबारक तआला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिराज कराई उसका जिक्र है। ये मिराज का मौजज़ा ऐसा मौजज़ा है जो उस वक्त की अकल भी जो ईमान से खाली थी वो इनकार की मर्तकब हो गई या उसको मानने से आजिज हो गई। आज की अकल जो ईमान की दौलत से महरूम है वो इसको मानने से इनकार करती है। उस दौर में दो किस्म के लोग थे, एक मानने वाले थे, एक इनकार करने वाले थे। मानने वाले साहिब ईमान और सादक माने गए और जिन्होंने इनकार किया वो मुशरिक और काफिर माने गए। आज के दौर में तीन किस्म के लोग हैं। एक किस्म के लोग वो हैं जो मानते हैं, वो साहिब ईमान है, अल्लाह ताला की रहमत के साए में हैं, और दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो इनकार करते हैं, वो मुशरिक और काफिर हैं। तीसरी किस्म के लोग ऐसे हैं जो मानते तो हैं लेकिन जिस तरह मानने का हक होता है उस तरह नहीं मानते हैं, और वो लोग जो हैं वो मुनाफिक हैं। वो अपने आप को धोखे में रखे या ये कहे कि ये मिराज थी लेकिन एक ख्वाब की सूरत में थी या एक तसव्वुर की सूरत में थी, वो गलत बात है। उन्हें इतना ही समझना चाहिए कि अगर ये मिराज ख्वाब था या मिराज एक तसव्वुराती बात थी तो फिर उस वक्त कफार के जो दो किस्म के लोग थे उन्हें इतनी बहस मुबासा करने की क्या जरूरत पड़ी हुई थी। वो कहते ख्वाब चाहे वो तो किसी को भी आ सकता है, लेकिन जितना भी बहस मुबासा उन्होंने किया और फिर नबी बादशाह ने उनकी तसल्ली और तशफ़ी कराई, वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की दी ताकत से बयानात में आपको बताया जाएगा। लेकिन आका की वसल्लम की हयात मुबारका में मौज़ा मेराज ये बहुत बड़ा मौज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो साहिब ईमान है, जिन पर अल्लाह का करम है, वो हम तो वो लोग जो हम मानने वाले हैं वो आका के उनकी हर बात पे लब्बैक करते हैं। और यहां तक है कि लब्बैक क्या करते हैं हमें तो बताया भी नबी बादशाह ने कि अल्लाह वाद अल्लाह है, हमने तो देखा भी नहीं है। जो जो नबी बादशाह ने फरमाया मान लेना ईमान है, इनकार कर देना कुफ्र है, और इस पर अमल ना करना ये मुनाफिकत या गुनाह है। सुभान अल्लाह जी, पाक है वो जात। अब तस्करा है अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मौज़ा कि नबी बादशाह को
मस्जिदुल हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया। फिर उसके बाद वहां अपनी इमामत कराई, 7 होगा। फिर 7 आसमानों की सैर कराई, अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और जन्नत दिखाई गई, दोज़ख दिखाई गई, दुनिया की सैर कराई गई। और ये रात के कुछ हिस्से में सुभान अल्लाह जी, पाक है वो ज़ात जिसने असरा सैर कराई बेअब्दे ही अपने बंदा खास को, लैलम रात के कुछ हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हराम में इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। इसमें पहली बात तो ये है कि यह आजिज करने वाली अकल को जो बात है वो ये है कि मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक 300 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर का फासला है तकरीबन, इससे कम और बेश हो सकता है। इतना बड़ा फासला और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर का होना और कुछ चीजों का वहां से गुजरना, वाकयात का वहां से रूनुमा होना, और इसमें वक्त कितना है, लैलम रात के एक कुछ हिस्से में। और उसके अलावा फिर मस्जिद हराम में, मस्जिद अक्सा में जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत कराई। फिर 7 आसमानों की सैर कराई। जब वापस तशरीफ लाए, जन्नत दोज़ख भी देखा, दुनिया की सैर भी की, वापस तशरीफ लाए तो उस वक्त पानी भी गुस्ल मुबारक का पानी सीना मुबारक को जो साफ किया गया था, साफ क्या किया था, बल्कि सीना मुबारक को जो चाक किया था, वो सीना मुबारक को साफ नहीं किया था, बल्कि जमजम को वो तबरक दिया गया था, जमजम को वो मकाम दिया गया था, वो शर्फ दिया गया था कि नबी वासम का जिसमें अथर से वो बस हुआ है। और वो पानी मुबारक भी चल रहा था और बिस्तर मुबारक भी गर्म था। इन चीजों पर मैंने थोड़ा सा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से कुरान और हदीस की सूरत में बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर मुबारक में आराम फरमा थे। अल्लाह ताला के मुकर्रम फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम, चारों मुकर्रम फरिश्ते आए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ 70,000 मलाइका थे। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के साथ 70,000 फरिश्ते मलाइका थे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम के साथ भी 70,000 फरिश्ते मौजूद थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर मुबारक में आराम फरमा रहे थे। और उस वक्त ये चारों मुकर्रम फरिश्ते 70,000 मलाइका के साथ छत पर गए और अंदर जाने का इरादा हुआ। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंदर गए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जाकर नबी पाक के कदम मुबारक को बोसा दिया। और कदम मुबारक को बोसा दिया, अल्लाह ताला ने उनके कदम, उनके होठ मुबारक थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के, यकूत के बनाए थे। उन यकूत के ठंडक की वजह से नबी पाक बेदार हुए। ये भी बात ध्यान में रखे कि नबी सोते हैं जब उनका दिल बेदार होता है, उस वक्त दिल नहीं सोता। अब जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोसा दिया, आका कृष्ण बेदार हुए। आका से पूछा कौन? ये नहीं कहा कि मैं, आप अर्ज किया कि जिब्रील। कैसे आना हुआ? अल्लाह तबारक तआला ने आपको बुलाया है, वो दीदार के मुश्ताक है। पहली बात यह है कि इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार हुए, ये तमाम चीजें अल्लाह ताला की जो हिकमत होती है ना, हर काम में हिकमत होती है। इससे कुछ अर्सा पहले वो उसी साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे। उस साल को आमुल हुज़न भी कहा जाता है, दुख का साल, गम का साल कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल गमगीन थे। गम की वजह यह थी कि आपकी रफीका हयात हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वसाल मुबारक हुआ। आपके चचा हज़रत अबू तालिब, वो भी उनका भी वसाल हुआ, वो भी फौत हुए।
اور یہ دونوں آپ کے بڑے ہمدرد تھے, بڑے مونس تھے اور بڑی شفقت کرنے والے تھے, اور ان کی قربانیاں بھی اسلام کے لیے بے شمار تھی. اس وجہ سے آپ پریشان تھے. اور اس کے بعد جب آپ نے طائف کا سفر کیا تھا اسلام کی تبلیغ کے لیے, تو طائف والوں نے بڑا ہی غلط قسم کا رویہ سلوک اختیار کیا اور آقا کی قسم کو لہو لہان کر دیا, زخمی کیا. اور اہل مکہ نے, کفار نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان تھے. اپنے پیارے حبیب کو پریشانی میں دیکھ کر پھر معراج کا جب ارادہ فرمایا, اور بھی حکمتیں بے شمار ہوگی, لیکن جو ظاہری طور پر حکمت تھی وہ یہ تھی, معراج کا جب ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ دوسرے مقرب فرشتوں کے ساتھ 70,000 ملائکہ دے کر اور جنت کا براق دے کر بھیجا گیا. میری کوشش یہ ہے کہ ہم جس ادارے میں لگے ہوتے ہیں, بیان کر رہا ہوتا ہوں, وہاں چھوٹی چھوٹی ہر بات بتائی جائے تاکہ یہ طالب علم جو طلباء جو ہے ان کے ذہن میں بھی یہ باتیں چلی جائیں. براق یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. برق بجلی کو کہتے ہیں. برق کی تیزی اتنی ہوتی ہے کہ اگر ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہو تو بٹن دبانے سے ہی وہاں چند لمحوں میں بجلی اپنا کام کھاتی ہے, اثر کر دیتی ہے. اور اتنی تیز چیز کو برق کہتے ہیں. براق کہتے ہیں بہت ہی تیز چیز. براق وہ اتنی تیز چیز ہوتی ہے کہ اس کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا قدم اٹھتا ہے. آپ زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھیں, جہاں آپ کی نگاہ پہلے آسمان تک گئی ہے نا, اسی طرح براق کی جو رفتار ہے اس کی لحاظ سے اس کی دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ اس سے بڑھ کے ہے. جہاں اس کی نظر جائے گی وہاں اس کا قدم جائے گا. یہ میں نے چیز سمجھائی اس لیے ہے کہ یہ چیز ہمارے اس بیان میں آگے یہ چیز آنی ہے. آقا کی سسم وہاں تشریف فرما ہوئے, بوسہ مبارک دیا, اور یہ مقصد آنے کا مقصد بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ محبوب کو بلایا جائے اور محبوب کا دیدار سامنے بٹھا کے کیا جائے. جو امت کے سامنے اتنا روتا ہے, اتنا پریشان ہوتا ہے, آج بلند ترین مقام پہ آ کے بیٹھ کر اپنی امت کو خود اپنی نگاہوں سے دیکھے. اور پھر نبی باسم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا. چاک کرنے کے بعد نور اور حکمت سے بھرا گیا اور آب زمزم کو شرف دیا گیا کہ اس نے نبی باسم کے سینہ مبارک کو مست کیا. اس کے بعد پھر سینہ مبارک کو چاک کیا گیا, جب سیا گیا سبھی کچھ آقا کے جسم اپنی نگاہ ماپاک سے دیکھ رہے تھے. چاک کرنے کے بعد براق پر سواری کرنی تھی, آپ نے مقصود تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک طرف سے براق کو پکڑا, لگام کو پکڑا, دوسرے سے حضرت میکا علیہ السلام نے براق کو پکڑا, اور جتنے بھی وہ 70,000 تقریباً 3 لاکھ ملائکہ موجود تھے وہ سارا ایک حلقہ بنائے ہوئے تھے, دائرہ بنائے ہوئے تھے. لہذا دلہے نے تیار ہونا تھا, سوار ہونا تھا, اور براتی سارے تیار تھے. اور اس کے نبی باسم تشریف فرما ہوئے. وہاں سے براق چلا, مسجد الحرام سے براق چلا اور مسجد اقصی تک پہنچنا تھا. رستے میں چند مقامات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا, اور اس کے بعد پھر آپ نے مسجد الاقصی میں پہنچنا تھا. رستے سے جب براق گزرا اس وقت ایک جگہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے. وہاں سے جب براق گزرا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد مسجد اقصی میں جب براق پہنچا تو اس وقت وہاں تمام جتنے بھی انبیاء اور رسل تھے وہاں موجود تھے. ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے. اب میں نے یہ بات پیچھے سے براق کے حوالے سے جو بات بتائی ہے وہاں بھی موجود تھے. جب نبی باسم نے پھر وہاں امامت کرائی, آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں سے اپنا سفر معراج شروع کیا. سفر معراج شروع کرنے کے بعد پہلے آسمان پر گئے اور تمام ملائکہ وہاں موجود تھے.
उन्होंने दीदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशरफ हुए, और फिर उसके बाद तारफ कराया गया। फिर दूसरे आसमान, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर, पांचवें आसमान पर, छठे आसमान पर गए, वहां भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हर आसमान पर नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर मौजूद थे। अब मैं जिस पॉइंट की तरफ आपको, यानी कि आपकी तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, ये है कि जब नबी वसल्लम का बुराक मस्जिद हराम से चला मस्जिद अक्सा तक जाने के लिए, रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक से मूसा अलैहिस्सलाम नमाज भी अदा कर रहे थे। वहां से फिर जब मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे, छठी आसमान पर भी पहले मौजूद थे। दो पॉइंट इसमें देखने हैं। एक पॉइंट तो ये है कि ये हाजिर नाज़िर का मसला है। नबी वसल्लम यानी एक वक्त में आका किस्म को उम्मती या काफर कई कब्रों में दफन किए जाते हैं, और हर कब्र में 3 सवाल होंगे, मन रब्बों का, मा दीनों का, मा कुंता लिहक हाजिर रजत। और हर जगह आका किस्म वहां मौजूद होंगे, तभी ये सवाल होंगे ना। लिहाजा हजूर हाजिर भी है, नाज़िर भी है, मौजूद भी है। ये दूसरी बात। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दूसरा पॉइंट ये है, अपनी अकल होती है, सोच होती है। मेरी सोच यहां तक ही पहुंच है, हो सकता है आपकी शकल या अकल जो है या सोच जो है ये बहुत आगे सोचे, या मेरा कोई बयान जो सुनने वाला होगा इसमें एक सोचे और भी कोई पॉइंट निकाल ले। मेरी नजर में एक और पॉइंट ये है कि जब नबी वसल्लम का बुराक गुजरा, उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम हालत नमाज में थे, और जब मस्जिद अक्सा में पहुंचे वहां मौजूद थे। अब बुराक की ताकत, आका के समय अपने बुराक पर सवार थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहले मौजूद थे, लिहाजा बुराक की रफ्तार से नबी की रफ्तार ज्यादा हुई, बुराक की रफ्तार से नबी की रफ्तार ज्यादा हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रफ्तार का यह आलम है कि बुराक मुस्तफा से आगे है, और जब नबी का मकाम ये है तो इमामुल अंबिया का मकाम क्या होगा, उनकी रफ्तार का। ये देखने की बात यह है कि उनकी रफ्तार का क्या मकाम होगा। लिहाजा एक बात तो ये पॉइंट में है, अपने ईमानों को मजबूत करना है, अपने ईमानों को मजबूत करना है और अकीदे को पुख्ता करना है। अब इस चीज का इनकार करने वाले काफिर हैं, और जो सही इस पर एतकाद नहीं रखते हैं उनमें मुनाफिकत है। उसने मोहम्मद को मोहम्मद माना ही नहीं है। मोहम्मद का माना ही होता है, ऐसी नबी के और भी नाम है, लेकिन 2 नाम बहुत ज्यादा है, एक मोहम्मद है, एक अहमद है। मेरी इसी बात पे अमल कर ले, अल्लाह के फजल व करम से दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। एक नाम मोहम्मद है, दुनिया वाले कहते हैं कि आका किस्म का नामे नामी दुनिया में मोहम्मद है, और आसमानों में आका किस्म का नामे नामी अहमद है। मोहम्मद वो हस्ती है कि जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो, और ये किसने कहा है कुरान पाक में 4 मरतबा लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है कि ऐसी हस्ती जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। दुनिया वाले कहते हैं दुनिया में ऐसी हस्ती और कोई नहीं है जिस तरह के आमना का दाल है। आमना का दाल बाद ऐसी हस्ती है कि जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई है। और अहमद हमदन से निकला है, हमदन से निकला है। अहमद जो अल्लाह की हमद बयान करने वाला, तारीफ करने वाले। जब आसमानों पे अल्लाह की जो तारीफ करने वाले हैं फरिश्ते, कोई अगर हालत रुकू में है तो सुभान रब्बी अल अज़ीम कह रहा है, अगर हालत सजदा में है सुभान रब्बी अल आला कह रहा है, हालत क़याम है अल्लाह की हम्द सना खड़े होकर बयान कर रहा है, अगर तशहद में है तो अल्लाह ताला की हम्द सना बैठकर बयान कर रहा है। उन जिनका काम अल्लाह की हम्द सना बयान करना है, वो कहते हैं दुनिया में अगर सबसे ज्यादा तो अल्लाह ताला की हमद बयान करने वाला है तो वो हजरत आमना का लाल मोहम्मद मुस्तफा है। इसलिए अहमद आपका नामे नामी आसमानों पे है और दुनिया में नामे नामी मोहम्मद है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां तशरीफ फरमा हुए, वहां से गुजरे, तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हालत नमाज में थे, और जब वहां पहुंचे
تو وہاں تشریف فرما تھے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ براق اتنی رفتار سے چلتا ہے کہ اس کی جو رفتار ہے وہ حد نگاہ، جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کا قدم جاتا ہے، پھر تمام آسمانوں سے ہو کر، اور پھر اس کے بعد مقام سدرۃ المنتہا میں گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا سدم، اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے جاتا ہوں تو میرے پر جلتے ہیں، میرے پر جلتے ہیں، لہذا میں آگے نہیں جا سکتا۔ پھر نبی بس وہاں سے آگے گئے، رف رف سفاری پر اب سوار ہوئے، آگے گئے، اور عرش پر جا کر جب وہاں عرش پہ جب تشریف فرما ہوئے، جو اپنے نالین مبارک اتارنے لگے تو آواز آئی کہ اپنے نالینوں کو نہ اتارے، یہ عرش صدیوں سے بےتاب تھا کہ اللہ کا محبوب آئے گا، اس کے نالینوں کا بوسہ لیں گے۔ وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، کتنا عرصہ کا ہم کلام ہوئے، اتنا عرصہ کا ہم کلام ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیارے حبیب میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ عرض کیا سو آپ کے لیے وہ تحفہ لے کے آئے ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شفاعت فرمایا تو میں تو ہر چیز پہ قادر ہوں، میرے پاس تو ہر چیز ہے، تو آپ کیا تحفہ لے کے آئے؟ عرض کیا سو میں آپ کے لیے عز و انکساری دے کے آیا ہوں، میں آج دے کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ جی، اسرا بعبدہ ہی، اپنے بندہ خاص کو انتہائی عز و انکساری کا اظہار ہے کہ میں آپ کے لیے آج دے کر آیا ہوں۔ تو پھر عرض کیا کہ پروردگار عالم، آپ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ مجھے معراج کرائی ہے، آپ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ مجھے معراج کرائی ہے۔ آپ کو پتہ میں امت کا غم ہار ہوں، میری امت کے لیے کیا تحفہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا تیری امت کے لیے نمازیں ہیں، اور جو کوئی نماز پڑھے گا اس کو اپنی معراج کرا دوں گا، اس کو معراج کرا دوں گا۔ اس لیے بستے کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ نماز کے دوران نمازی کو ضروری ہے کہ اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ رکھے۔ اگر سجدے کی جگہ نہیں رکھے گا، آسمان کی طرف اگر کوئی نگاہ کرے گا، میرے آقا کی قسم میں شاہ فرمایا اس کی جو ظاہری آنکھ بصارت ہے، وہ جو بصارت ظاہری آنکھ ہے اس کا نور کم ہو جائے گا۔ نفسم حدیث پاک ہے کہ اس لیے کم ہو جائے گا کہ جب بندہ حالت نماز میں ہوتا ہے تو رب کے نور کی شعائیں، روشنیاں، کرنیں اس پر پڑ رہی ہوتی ہیں، اور جب بندہ آسمان کی طرف دیکھے گا تو اس کی آنکھیں، بندے کی آنکھیں رب کے نور کے ساتھ جب ٹکرائیں گی تو اس کی ظاہری بصارت ختم ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی۔ لہذا اس لیے حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو سجدہ گاہ کی طرف رکھیں۔ اب پھر وہاں سے نمازیں ہوئی، 50 نمازیں مقرر ہوئی۔ 50 نمازیں مقرر ہونے کے بعد جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی نمازیں، کیا تحفہ کیا ملا ہے؟ تو نبی شاہ فرمایا کہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول میری امت پر بھی نمازیں فرض ہوئی تھی، لیکن وہ تو پڑھنے سے قاصر ہو گئی، تو ناکام ہو گئی، نمازیں زیادہ ہیں، کم کرے۔ تو پھر نبی سے واپس گئے، پھر جا کر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ امت کمزور ہے تو میرے کے لیے کوئی مہربانی فرمائے۔ 5 نمازیں کم ہو گئی، پھر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ نمازیں اور زیادہ ہیں، اس سے اور کم کرائیں، پھر اور کم ہوتی گئی، 8 پھیرے لگے، 45 نمازیں جو تھی وہ کم ہو گئی، یعنی 8 پھیرے اور لگے، 45 نمازیں 9 پھیروں میں کم ہو گئی، اور 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا کہ پیارے حبیب کم کر دی ہیں، ہماری شان ہے کسی کو عطا کرنے کے بعد اس کو اس سے چھینتے نہیں ہیں۔ ہم نے 50 نمازیں فرض کی تھی، 45 معاف ہو گئی ہیں، 5 رہ گئی ہیں، تیرے امتی 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب دیں گے، پڑھیں گے 5 50 کا ثواب دیں گے۔ اب اگلے جمعۃ المبارک میں ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو کام میں نے بات شروع کی تھی کہ ہمارا مذہب اسلام دین فطرت ہے، اس کو عقل مانتی ہے، تو پھر اس کو عقل کیسے مانتی ہے کہ آپ آقا کے وسلم اتنا لمبا سفر بھی کیا اور پانی بھی چلتا رہا اور کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، اور آقا کے وسلم اتنا سفر کرنے کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ حکیم صاحب کی ایک بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ اور حکیم ہادم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے رومی تھے، ان کے زمانے میں کسی جگہ پہ جہاں دیہاتی ماحول ہوا کرتا تھا، اب تو ماشاءاللہ دیہاتوں میں بھی شہری ماحول بنتے جا رہے ہیں، تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ وہ
लोगों के मकान साथ साथ बने होते थे, दरमियान में दीवारें ऊंची नहीं होती थी या होती नहीं थी, तो किसी सेम में लोग जलसे किया करते थे, किसी गांव में किसी सेम में लोगों ने जलसा रखा हुआ था, तो वहां बड़े बड़े उलमा आए हुए थे। वहां मेराज शरीफ का यही रजबुल मुरज्जब का महीना था, तो मेराज शरीफ के मौजू पर वहां जो थी वो कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो आखिर में हकीम आदम अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारी थी, तो स्टेट सेक्रेटरी ने ऐलान किया कि अब सियालकोट के रूमी असर वो हकीम आदम अली साहब तशरीफ लाएंगे और मेराज शरीफ के मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तो वो जो स्टेज बना हुआ था, किसी सीढ़ी के साथ ही उन्होंने स्टेज बनाया हुआ था बड़ा अच्छा। वहां से आप स्टेज से उठे, उठने के बाद माइक पकड़ने की बजाय सीढ़ी पर चढ़ने शुरू हो गए। स्टेज सेक्रेटरी ने भी देखा, लोगों ने भी देखा कि हजूर का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन आप तो सीढ़ी पर चढ़ने जा रहे हैं। स्टेज सेक्रेटरी ने फिर ऐलान किया कि हजूर तशरीफ ला रहे हैं, तो अभी वो मेराज शरीफ के हवाले से कोई बात करेंगे। आप चढ़ते गए। स्टेज सेक्रेटरी ने 2-3 दफा ऐलान किया, लेकिन आप चढ़ गए। चढ़ने के बाद आप छत पर खड़े हो गए। छत के ऊपर से बनेरा बना हुआ था, जंगले पर खड़े हो गए। वहां बगैर स्पीकर के कहने लगे, लोगों मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं वो वहां बहुत दूर से देख रहा हूं, कुछ बकरियां चल रही हैं, कुछ भैंसें चल रही हैं, मुझे नजर आ रही हैं, क्या तुम्हें नजर आ रही है? वो कहने लगे, नहीं जी साहब ने पीछे देखा, मैंने पहले की दस गया ना, वहां नहीं होती थी वो दीवारें शिवारे थे। साहब ने पीछे देखा, कहने हजूर हमें तो नजर नहीं आ रही है। वो घोड़े चल रहे हैं, क्या आपको नजर आ रहे हैं? नहीं जी। वो लोग काम कर रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं? नहीं जी हमें तो नजर नहीं आ रहे। वो नहर के किनारे पे दरख्त हैं छोटे बड़े, आपको नजर आ रहे हैं? नहीं जी हमें तो नहीं नजर आ रहे। आपने शायद फरमाया, बिल्कुल हकीकत तुम कह रहे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहे, लेकिन मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे नजर इसलिए आ रहे हैं कि आप निजी जगह पे हो, मैं ऊंची जगह पे हूं। ऊंची जगह पे जो होता है उसको दूर तक नजर आता है। जब इतने फासले में ऊंची जगह पर हो तो उसे दूर तक नजर आए। तो जिसको अल्लाह ताला ने तमाम बुलंदियों में सबसे आला बुलंदी अता कर दी थी, क्या उसके आगे भी कुछ चीज छुपी रह गई थी? उसके तो सब कुछ नजर आया था। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हुसैन को जब मेराज कराया, तो मेराज में अपने पास मकाम ता फरमाया, इतना करम नसीब फरमा दिया कि 2 कौसैन के से भी ज्यादा करीब कर दिया। तो क्या वहां कोई चीज छुपी रह गई थी जो अपने सोने हबीब को नजर नहीं आनी थी? यकीनन अल्लाह ताला ने इतना कुर्ब और इतनी बुलंदी, इतनी मेराज ता फरमा दी थी कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए किसी चीज को पचीदा रखा ही नहीं था। तो लिहाजा हमारा ईमान सादिक है कि आका करीम को अल्लाह ताला ने मेराज शरीफ कराया, और मेराज शरीफ में बेहद बेशुमार इंकशाफात से पर्दे उठाकर हर चीज को बता दिया। तो आखिर में मैं ये बताऊंगा, तलवार शेर फरमाया कि हमने प्यारे हबीब को मेराज कराया और हमने मस्जिद अक्सा की सैर कराई, जिसके इर्द गिर्द को हमने बरकत वाला बना दिया, जिसके इर्द गिर्द को हमने बरकत वाला बना दिया। मेरी कोशिश ये होती है कि मैंने कोशिश करके जितनी मेरी अक्ल है कोई ना कोई नुकात आपको बताता रहूं। अब देखने की बात यह है कि मस्जिद, वहां 2 चीजें बताई गई हैं, मस्जिद के अंदर की चीज और मस्जिद के बाहर। मस्जिद जिस जगह अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ी की जाती है, सजदागाह, उसको मस्जिद कहते हैं, और बाहर वाली जगह जो होती है। अब देखने की बात है, तेरी मेरी अकल में ये बात आती है कि मस्जिद एक मुकद्दस चीज होती है। हम जूते पहनकर जाते हैं, जूते उतार कर अंदर जाते हैं मस्जिद में। जब जूते उतार कर गए, इसका मतलब है कि अंदर बरकत वाली चीज है, हमने जूते उतारे और फिर अंदर गए। और दूसरी ये है कि नापाक जिस्म को लेकर मस्जिद में नहीं जाते हैं। लिहाजा ये बरकत वाली चीज मस्जिद के अंदर है, जो तो हम जूतों के साथ भी नहीं जा सकते, नापाकी के साथ भी नहीं जा सकते। लेकिन मालिक ने इरशाद फरमाया कि हमने मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द को बरकत वाला बना दिया। अब यह है कि उसके इर्द गिर्द फिर यह कहा कि हमने उसमें अपनी निशानियां रखी हैं। वो बरकत वाली जगह क्या है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहां दर्जनों अंबिया अलैहिस्सलाम के मज़ारात अक़दस हैं। उनको अल्लाह ताला ने ना सिर्फ अपनी निशानियां कहा है कि इनकी कब्रें भी बरकतों वाली है।
अब कुरान पाक के हवाले से इसके थोड़ा सा तस्करा कर दूं ताकि मेरे और तेरे इल्म में इजाफा हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो का दौर था ना, जब उन्होंने फिरौन से निजात पानी थी, तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार को वहां से उखेड़ के लेके जाना था। और ये भी आपको बताऊं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मज़ार जो था वो कहां था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मज़ार के बारे में किसी को पता नहीं था। उस वक्त अल्लाह ताला की बारगाह कुदस में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, थोड़ा सा इशारे तक बात कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें, थोड़ी बारीक पॉइंट है। अल्लाह ताला की बारगाह कुदस में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्जी की थी, नफल पढ़ने के बाद अर्ज किया था कि या अल्लाह, मैंने वादा किया है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार को खेड़ के लेके जाना है, तो मेरे इल्म में नहीं है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार कहां है। तो अल्लाह ताला शाह फरमाया कि तुम दुआ करो अल्लाह ताला की बारगाह में, तो तुम्हें मज़ार का पता चल जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि परवरदिगार आलम, मैं दुआ करता हूं बगैर आवाज के, और जिसको पता चल जाए कि मज़ार किधर है उसको यहां पहुंचा देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि परवरदिगार आलम, जिस किसी को मज़ार का पता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार किधर है, वो बंदा या औरत जो भी है मेरे सामने आ जाए। अब ये हुआ कि उन्होंने दुआ की, एक औरत वो आई और क्या लगी कि मुझे मूसा अलैहिस्सलाम मुझे इस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार का पता है, लेकिन एक शर्त पे बताऊंगी किधर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बोलो तेरी शर्त क्या है। वो क्या लगी, मेरी शर्त ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मज़ार तुम्हें मिल जाए, मेरे से वादा करोगे कि जन्नत में जो तुम्हें मकाम मिलेगा उसका कुछ हिस्सा मुझे भी दोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम करे ये तो नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से फिर हम कलाम हुए, अल्लाह ताला ने कहा कि इस मान में इसकी बात को मान लिया गया। मानने के बाद उस औरत ने कहा कि आओ मेरे साथ। उसने जाके दरिया के दरमियान में वो जो मज़ार की निशानदेही की, मज़ार को मुबारक को उखेड़ा गया और वहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार निकला। अब मैं आपको ये पॉइंट देने के लिए मैंने ये वाकया सारा बताया, क्यों बताया कि हमने उसको बरकत वाला बनाया, अंबिया अलैहिस्सलाम की मज़ारात को बरकत वाला। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतवाल अथर हुआ था, उन्हें दफन किया गया था, उनकी कब्र मारे के साथ पानी, जो दरिया का पानी मस होकर चलता था, थोड़ा सा मस होकर चलता था, जहां जहां खेतों में पानी लगता था वहां हरियाली आती थी, खुशहाली हो गई थी। वो इलाका दूसरे इलाकों से बहुत नुमाया और सरसब्ज था। और दूसरे इलाकों ने जब देखा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार की बरकत का ये आलम है कि फिर वहां से पानी जो मस होता है उसका ये मकाम है, फिर उन्होंने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को हम भी मानने वाले हैं, तुम भी मानने वाले हो, हमारा भी हक बनता है, लिहाजा ये मज़ार हम लेके जाएंगे। तनाज़ा हो गया। उस तनाज़े को खत्म करने के लिए फिर जो वहां के लोग थे, बड़े बड़े जो लोग थे, उन्होंने फैसला किया कि मज़ार मुबारक के साथ से पानी को मस करके ले जाया जाए, आगे इसका बड़ा तालाब बनाया जाए, उस तालाब में से पानी तुम भी ले जाओ, ये भी ले जाए। फिर ऐसा हुआ। फिर वो पानी जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार के साथ टच होता था, मस होता था, वो पानी तालाब में जाता था। वहां हौद थे, फिर जो नहरें और जो उन्होंने निकाले थे, सूए निकाले थे, उससे पानी खेतों को सराब करते थे और उसमें बरकत होती। ये अल्लाह ताला के नेक बंदों और अंबिया अलैहिस्सलाम के मज़ार की बरकतों का तस्करा है, जिसको कुरान पाक ने भी ज़ाहिर किया है कि फिर अल्लाह ताला। और इस तरह जो मैंने इसी ज़िम्मन में नबी वासम के वाले से जो बात करता हूँ, एक बद्दू आया नबी वासम की खिदमत में, अर्ज की मैंने कुछ अर्ज करना है, औकमा का आपने शाह फरमाया हाँ, मैंने कुछ मांगना है, आपने शाह फरमाया मांगो। फिर अर्ज की मैंने आपने मांगा ता फरमाया, आपने शाह फरमाया मांगो क्या चाहिए, तो क्या लगा मुझे सरक उठनी चाहिए। तो नबी ने शाह फरमाया ये तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की उस बुढ़िया से भी कमतर निकला। उसने तो मूसा अलैहिस्सलाम से अपने महल में, जन्नती महल में जगह मांगी थी, इसने हमसे ऊँटनी मांग लिया। यानी ये मकाम अता हुआ।
تو لہٰذا اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کو معراج کرائی، اور یہ معراج مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتوں آسمانوں تک، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونا، نمازوں کے ملنا، واپس آنا، اور جنت و دوزخ کا مظاہرہ کرنا، دنیا دیکھنی، واپس آنا، اس وقت کنڈی بھی ہلنی، پانی کا چلنا، بستر کا گرم رہنا، قرآن پاک کی روح سے قصہ ثابت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک میں اللہ تعالیٰ کی دی توفیق نبی پاک کے نگاہ التفات سے اس موضوع پر بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔